तो जय महाकाल दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना छोटा भाई गुड्डू कुमार साहू और फिर से मैं आ चुका हूँ एक और नए वीडियो एक और नए हॉरर स्टोरी को लेकर के। तो आप सबका स्वागत है सबसे पहले हमारे नए हॉरर स्टोरी में। और हॉरर स्टोरी को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना भाई। जैसे ही अर्जुन ने उस चुनरी को हटाई, वहां से एक धीमी सी आवाज आई, तुम सिर्फ मेरे हो, वो भी 7 जन्मों की। यह आवाज जैसे ही अर्जुन के कानों में आई, अर्जुन घबरा कर पीछे की तरफ देखा। पीछे देखा तो कोई नहीं। चारों ओर घूम घूम कर देखा, पीछे कोई नहीं, ना आगे कोई, ना पीछे कोई, ना दाएं कोई, ना बाएं कोई भी नहीं है वहां पे। फिर ये बहनचोद आवाज कहाँ से आ गई? अब अर्जुन के शायद ये नहीं पता था कि उस चुनरी को हटाते समय उसकी शादी एक ऐसी आत्मा से हो चुकी है जो ना ही इस दुनिया की है, ना ही इस धरती की है, ना ही इसकी है, और ना ही वो आत्मा इसे कभी छोड़ने वाली है। ये सब को देखकर, ये अब जो भी इसके साथ हुआ, इन सारी चीजों को देखकर, इन सारी घटनाएं को देखकर इसको लगा कि शायद ये मेरा वहम है। इतनी से मेहनत कर रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ। लगभग 2-4 दिन हो गए थे, क्योंकि ये जाग जाग कर मेहनत करता था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। आप सबको पता है, ये जैसे मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा मेहनती था। तो इसको सोने का कोई चांस नहीं था, कब सोएगा कब नहीं सोएगा। तो इसने सोचा कि चलो भाई, इतने दिन से शायद 2-3 दिनों से नहीं सोया हूँ, शायद उसी का वहम होगा। तब ये वहम समझ करके वहां से जमीन की अपनी प्लॉट व्लॉट देकर, जहाँ पे फैक्ट्री खोला है, तो उस चीज को देख करके वहां से फिर वापस अपने घर आता है, फिर सो जाता है। और जैसे ही अगली सुबह उठता है तो देखता है भाई, इसके घर पे रिश्तेदार आए हुए हैं। पता ना कैसे रिश्तेदार हैं। तो ये गया अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये सब कैसे रिश्तेदार है, कैसे ये आए हुए हैं? तो मम्मी ने बताया, बेटा ये तेरे शादी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम वो क्या है ना, तूने अब बहुत ज्यादा नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया, दौलत शोहरत गाड़ी घोड़े सब के सब कमा लिया तूने, बस एक चीज की कमी थी, वो है बहू की। तो इसीलिए लोग अपने बेटी को देने आए हैं, और यहाँ पे तेरी शादी के लिए लोग आए हुए हैं। तो वही मैं बात कर रही हूँ शादी के लिए। इसकी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, गैरेज थी, और सारी बहुत सारी दुकानें थी। उत्तर प्रदेश के शहर में इसकी बहुत सारी दुकानें थी। तो उन सारी दुकानें को देख करके बहुत बहुत अमीर अमीर लोग इसके घर पे रिश्ते भी लेकर आते। और वैसे भी जब किसी के पास पैसा हो जाता है, किसी के पास कुछ भी हो जाता है, तो उसकी चर्चा तो हर जगह होती ही होती है भाई। तो ऐसे इसकी भी चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगी थी, और दूर दूर से रिश्ते इसके पास आने लगे थे। इसके घर पे एक और नई बात शुरू हुई थी, वो है शादी की। हर दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन कोई ना कोई बेटी वाला अपनी बेटी का रिश्ता जरूर लेकर इसके घर पे आ जाता था, और बोलते, आजकल इतना ज्यादा मेहनत करने वाला, इतना ज्यादा सक्सेस बनने वाला करोड़पति लड़का कहाँ मिलता है, जो अपने खुद के दम पर, ना कि किसी से मदद लिया हो, सिर्फ अपने खुद के दम पर इतना ज्यादा नाम कमाया हो, इतना ज्यादा दौलत शोहरत पैसा कमाया हो। आजकल ऐसा दूल्हा कहाँ मिलता है, ऐसा लड़का कहाँ मिलता है? इतना भी सक्सेसफुल होने के बाद, इतना भी पैसा गाड़ी दौलत शोहरत होने के बाद भी, अगर इससे कोई भी सवाल पूछा जाता शादी के बारे में, खासकर किसी शादी के बारे में, तो ये बस एक ही जवाब देता, माँ मुझे भी शादी नहीं करनी है, पापा मुझे भी शादी नहीं करनी है। पहला रिश्ता आया, उसे भी मना कर दिया, माँ मुझे शादी नहीं करनी है। दूसरा रिश्ता आया, माँ मुझे शादी नहीं करनी है, उसने भी मना कर दिया। तीसरा रिश्ता आया, मना कर दिया। चौथा रिश्ता आया, उससे भी मना कर दिया। और पांचवा रिश्ता आया तो हाथ जोड़कर बोला, माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अर्जुन को रिश्ता मना करते हुए लगभग 2-2.5 साल बीत चुके थे। 2-2.5 साल से फिर, माँ मुझे शादी नहीं करनी है, पापा मुझे शादी नहीं करनी है, पर डे 2 दिन 3 दिन के बाद इसके जो भी घर पे रिश्ता आता उससे मना कर देता, पापा मुझे शादी नहीं करनी, मम्मी मुझे शादी नहीं करनी। सबके सब रिश्ते को मना करता गया 2-2.5 सालों तक। अर्जुन ने आज तक जितने भी फोटो आई थी लड़कियां की, उनमें से एक भी फोटो देखने की हाँ नहीं की थी। अब जो अर्जुन की माँ है सरोज जी, अब सरोज जी जो है, अब उनके मन में तो भाई चिंता होगी ना भाई, कुछ तो बात है भाई, मेरे बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा है, कुछ हुआ या फिर कोई और है इसकी लाइफ में, कोई और पसंद है नहीं है। ऐसे माँ की आंखों में चिंता बढ़ने लगी, भाई क्या हो गया जो ये शादी नहीं कर रहा है, क्यों बार बार मना कर दे रहा है। अर्जुन के पिता जो है राम स्वरूप जी,
वो अक्सर अर्जुन से कहा करती कि बेटा, हमने बचपन से आज तक गरीबी देखते आए हुए हैं। जब से तू पैदा हुआ तब से तो हमने गरीबी देखी थी, लेकिन जब से तू कमाने लगा तब से हमने गरीबी देखना छोड़ दी, क्योंकि तुमने ऐसा किया कि ये हम सबकी जिंदगी को बदल डाली। अब हमें बस एक ही ख्वाहिश है और एक ही सपना है, बस तेरा शादी हो जाए। हमें भी अपने घर में बहू देख ले, तेरी वाइफ को देख ले, अपने बहू को देख ले, तेरी पत्नी को देख ले, अपने पोते को देख ले। इससे ज्यादा हमें अब और कुछ नहीं चाहिए बेटा। अब वहीं पे छोटी बहन पूजा बैठी थी। अब पूजा कहती है कि भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और आपके लाइफ में हो या फिर कोई और आपको पसंद हो। अगर पसंद है तो बता दो, हम उसके घर पे जाकर बातें कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अर्जुन मुस्कुरा दिया जब ऐसी बहन ने सवाल पूछा, और अर्जुन के ऐसा लगता कि न जाने क्यों मेरे मन में हर बार एक अजीब सी बेचैनी उठती है कि मैं शादी के लिए हाँ तो भरना चाहता हूँ, लेकिन कोई अनदेखी ताकत मुझे शादी करने से रोक रही हो। मैं हाँ बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ बोलने से रोक रही हो। जब ये हाँ बोलने पे आता तो इसकी मुंह ही नहीं खोल पाती, जैसे हाँ बोल ही नहीं पता हो। जैसे माँ पूछती बेटा शादी करोगे, हाँ बोलना चाहता था लेकिन बोल ही नहीं पता। जैसे अनदेखी ताकत कोई ना कोई इसे शादी ही करने से रोक रही थी। एक रात की बात है जब अर्जुन की पूरी फैमिली, अर्जुन, उसके भाई बहन, मम्मी पापा, पूरी फैमिली जब रात के खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए जब मेज पर बैठे हुए थे, तो अर्जुन ने देखा कि उसकी माँ के आंखों में थोड़ी सी नमी थी और थोड़ी सी आंसू थी। अर्जुन की माँ सरोज जी धीरे से गई, अपनी मेज से उठी और धीरे से गई अलमारी के पास, और अलमारी में पड़ा एक लिफाफा निकाला और अर्जुन के सामने ये ला कर रख दिया माँ ने। और अर्जुन से कांपती आवाजों में कहा, बेटा, बस एक बार तू इस फोटो को देख ले। अगर इस फोटो के देखने के बाद भी तू अगर इस रिश्ते को मना कर देता है तो मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद से तुझे कभी मैं शादी के लिए प्रेशर नहीं डालूंगी और कभी तुझे शादी के लिए नहीं बोलूंगी। बस एक बार बेटा इस फोटो को देख ले। अर्जुन ने माँ का दिल रखने के लिए अनमने मन से फोटो को उठाया ऐसे, और यूं ऐसे देखने लगा। अब जैसे उसे अपनी आंखें को ऐसे से ऐसे फोटो पे घुमाई, भाई वो कुछ पल के लिए शांत हो गया। भाई बिल्कुल शांत का शांत हो गया, ना ही कुछ बोल रहे ना ही कुछ सुन रहे, यूं ऐसे फोटो में खो गया वो। उसकी सांसें तेज चलने लगी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और फोटो में बेहद सुंदर एक लड़की लाल रंग का सूट पहने हुए मुस्कुरा रही थी। जैसे ही अर्जुन ने इस चेहरे को देखा था तो उसे लगा कि ऐसा लगता है मैंने इस चेहरे को पहले भी कहीं देख चुका या फिर महसूस कर चुका हूँ। वह उस फोटो से अपना नजर ही नहीं हटा पा रहा था, इतनी बेहद खूबसूरत वो लड़की थी। वो चाह कर भी अपना नजर उस फोटो से हटा नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ समय उस फोटो को देखने के बाद 10-12 मिनट बाद खोया रहा अपने सपनों में, और उस फोटो को देखने के बाद अपने माँ से कहता है, माँ, मैं अभी इस लड़की से मिलना चाहता हूँ। अब इसके मुंह से जैसे ही घर वालों ने इस बात को सुना, भाई घर वालों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाई यू छोटा जो इसका छोटा भाई है यू उछल पूरा ये खूब उछलने लगा। उसकी बहन भी चिल्लाने लगी और हंसने लगी है, और माँ की आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के आंसू और भी बहने लगे। और पिता जो इतनी गहरी सोच में था पहले से कि बेटा शादी क्यों नहीं कर रहा है, वो और भी एकदम खुश हो गया। मतलब पूरा का पूरा फैमिली खुश हो गया जैसे इसके मुंह से सुना, माँ मुझे अभी क्या इस लड़की से मिलना है। अब ये सब फैसला हो गया कि हम सब कब चलेंगे उस लड़की के घर। तो इन्होंने प्लान बनाया कि आज से 2 दिन के बाद चलते हैं, सोमवार का दिन है तो 2 दिन बाद चलते हैं उस लड़की के घर। तो सबके सब उस लड़की के घर के लिए निकल पड़े। सोनू था, पूजा थी, माँ सरोज थी और पिता राम स्वरूप, और अर्जुन कार ड्राइव कर रहा था। ये सब के सब निकल पड़े थे उस लड़की को देखने के लिए उसके घर पे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस वो लड़की को देखने जा रहे हैं उसका रहस्य किसी और चीज से जुड़ा है, वो कहीं और से आया हुआ है जो इनकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। अगर लड़की की घर के डिस्टेंस की बात की जाए तो जो सोनू है यानी अर्जुन
अर्जुन की जो शहर है उत्तर प्रदेश से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक शांत गांव में था। बेहद ही शांत गांव था वहां पे। उसी गांव में उस लड़की का घर था। आज अर्जुन की पूरी परिवार उस गाड़ी में बैठी हुई है, जो अर्जुन की गाड़ी थी। उस गाड़ी में उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई है और सबके चेहरे पे एक ऐसी खुशी है जिससे आज तक पहले कभी नहीं था। वो वाली खुशी आज इसके चेहरे पर है और सबके दिमाग में बस एक ही बात चल रहा है, लेकिन मम्मी की और बहन के दिमाग में जो बातें चल रहा है वो बातें है, अगर लड़की पसंद आ गई ना तो अर्जुन की शादी अगले ही महीने फिक्स कर देंगे और उसकी सगाई भी अगले ही महीने कर देंगे। पिता जो राम स्वरूप जी है वो खुशी से उछल कर बोले और खुशी से चिल्ला कर बोले, अब तो हमारे भी घर खुशियां आएंगी। लेकिन अर्जुन वहीं पर एकदम से चुपचाप सन्नाटा से बैठा हुआ था, अपनी कार ड्राइव कर रहा था। वह अर्जुन